फिल्म की शुरुआत में हम एक बहुत ही बड़े महल को देखते हैं जिसका राजा एक बहुत ही मतलबी और खुदगर्ज इंसान था। उस वक्त महल में पार्टी चल रही होती है और राजा ने सारी ही खूबसूरत लड़कियों को अपनी पार्टी में इनवाइट किया होता है। वो सब इंजॉय कर रहे होते हैं और राजा भी उन लोगों के साथ डांस कर रहा होता है। तभी तूफान से बचने के लिए एक बूढ़ी औरत महल के अंदर आ जाती है। वो बूढ़ी औरत राजा को देखकर राजा की शान में एक गुलाब पेश करती है, जिसे देख राजा और महल के सारे ही लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। एक तो वो बूढ़ी थी और ऊपर से वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, जिस पे राजा उसका बहुत मजाक उड़ाता है और वो फूल लेकर के उसका मजाक उड़ाते हुए वो फूल फेंक देता है। ये वो बूढ़ी औरत कहती है कि इस प्यार सूरत से नहीं सीरत से होती है और तुम एक बहुत खुदगर्ज इंसान हो, तुम्हें तो प्यार का मतलब भी नहीं पता। फिर वो बूढ़ी औरत अपने असल रूप में आती है, जो एक बहुत ही बड़ी जादूगरनी होती है, जिसे राजा और महल के सारे ही लोग देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। उस जादूगरनी से रहम की भीख मांगने लगता है, मगर वो जादूगरनी उसे बीस्ट बना देती है। ऐसे ही सालों गुजर जाते हैं, ना राजा और ना ही उनके मुलाजिमों को पूछने वाला कोई भी नहीं होता है। ये सब कुछ तभी ठीक हो पाएगा जब राजा को किसी से सच्ची मोहब्बत होगी और उस लड़की को भी राजा से उतनी ही सच्ची मोहब्बत होगी। बेल नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो एक गांव में रहती थी जहां उसके अलावा कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है। बेल को बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और आज भी वो लाइब्रेरी गई थी एक बुक लेने के लिए। दूर पहाड़ों में एक योद्धा को देखते हैं जिसका नाम गैस्टन होता है। वो दूरबीन से बेल को देख रहा था। उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम लीफू था। गांव की सभी लड़कियां गैस्टन के आगे पीछे घूमते रहती थी, मगर गैस्टन को तो सिर्फ बेल ही पसंद थी, जबकि बेल गैस्टन को बिल्कुल भी भाव तक नहीं देती थी। बेल अब अपने घर आ जाती हैं, जहां हम बेल के फादर मॉरिस को देखते हैं। बेल की मदर नहीं थी। बेल जब बहुत ही छोटी थी तब उसकी मदर किसी डिजीज़ के कारण गुजर गई थी। फादर अब बाज़ार के लिए निकल रहे होते हैं। बेल हमेशा की तरह अपने फादर से एक गुलाब लाने को कहती है। बेल के फादर के जाने के बाद बेल किताबें पढ़ रही होती है। उसके बाद बेल अपने कपड़ों को सुखाने के लिए भी जाती है, जहाँ पर उसे एक बच्ची मिलती है। बेल उस बच्ची को पढ़ाने लग जाती है, जिस पर गांव के सारे लोग बेल पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसके कपड़े फेंक देते हैं उसे सज़ा के तौर पर, जिसे गैस्टन दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। फिर गैस्टन बेल के पास जाता है और उसे कहता है, अगर तुम्हें पढ़ा नहीं है तो तुम हमारे बच्चों को पढ़ाओ, जिस पर बेल उसे मना कर देती है। बेल गैस्टन के जाने के बाद कहती है, मैं और इस जाहिल की बीवी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मॉरिस को देखते हैं, जो जंगल पार कर रहे होते हैं। रास्ते में एक पेड़ गिर जाने की वजह से वहाँ पे एक दूसरा रास्ता बन जाता है। जब मॉरिस उस रास्ते पे जाते हैं तो वहाँ अचानक से बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है और उसके बाद मॉरिस और उनके घोड़े पे कुछ जंगली भेड़िया हमला कर देते हैं, जिसके वजह से वो लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। उसके बाद मॉरिस को एक बड़ी महल दिखाई देती है। मॉरिस महल के अंदर जा कर के आवाज़ें लगाते हैं, मगर कोई भी जवाब नहीं आता। तभी हम वहाँ पे एक कैंडल स्टैंड और एक क्लॉक को आपस में बात करते हुए देखते हैं, यानी कि ये वही महल था जो उस जादू करने की वजह से श्रापित हो गया था। अब हम मॉरिस को देखते हैं, जो कि महल के अंदर चले गए थे। उन्हें बहुत सारा खाना रखा हुआ दिखता है, जिस पर वो खाना खाने को बैठ जाते हैं। अभी अचानक मॉरिस के पास एक कप आता है और वो मॉरिस से कहता है, आप मुझे पी सकते हैं। यह देखकर मॉरिस बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक गुलाब दिखता है, जिससे उन्हें याद आता है कि उनकी बेटी ने उनसे गुलाब लाने को कहा था। वो गुलाब तोड़ने ही जा रहे होते कि वहाँ पे बीस्ट आ जाता है और मॉरिस को अपने साथ ले जाता है। भी वो घोड़ा वहाँ से भागकर गांव वापस आ जाता है। बेल घोड़े को अकेले देखकर घोड़े के साथ उसी जंगल की तरफ से महल तक पहुँच जाती है। इस बार एक खूबसूरत लड़की को देखकर कैंडल स्टैंड और क्लॉक आपस में बात करते हैं। लगता है ये वही लड़की है जो हमें श्राप से आज़ाद करवाएगी। बेल अपने फादर को आवाज़ें देती है, पर बेल को वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद बेल सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके फादर कैद होते हैं। बेल के फादर बेल को देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये महल जिंदा है, यहाँ तुम्हें ख़तरा है, वरना वो तुम्हें बीस्ट मार देगा। बेल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। बेल के फादर उसे बार बार कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी हम देखते हैं कि बीस्ट वहाँ पे आ जाता है। बेल उससे बोलती है कि उसके फादर को तुमने कैद क्यों रखा है,
मगर वो बीस्ट कहता है इन्होंने गुलाब तोड़ने की कोशिश की थी, जिस पे बेल कहती है सिर्फ एक गुलाब के लिए तो मेरे फादर को कैद नहीं कर सकते। बीस्ट कहता है ये सिर्फ एक गुलाब की बात नहीं है, इसी ऐसी गुलाब ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। फिर बेल उससे कहती है ठीक है, मुझे आखिरी बार अपने फादर से मिलना है। जिस पे बीस्ट कहता है एक बार अगर ये दरवाज़ा खुलकर बंद हो गया तो दोबारा कभी नहीं खुलेगा। बेल राज़ी हो जाती है। बेल अंदर जाती है अपने फादर से मिलने के लिए। वो अपने फादर को गले लगाकर बाहर धक्का देकर अपने अंदर कैद हो जाती है। अब बीस्ट के हिसाब से बेल अब कभी वापस बाहर नहीं आ सकती और फिर बीस्ट बेल के फादर को छोड़ देता है। ये किसी ने बेल का दरवाज़ा खोल दिया था और ये थे कैंडल स्टैंड और क्लॉक। उसके बाद कैंडल स्टैंड और क्लॉक बेल को बताते हैं कि बीस्ट इतने भी बुरे इंसान नहीं हैं, वो बस गुस्से में ऐसा कर दिया था उन्होंने। मगर बेल कैंडल स्टैंड को बात करते हुए देख बहुत डर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों बेल को उसके कमरे तक ले जा रहे होते हैं। ले जाते वक्त वो दोनों बेल को पूरे ही महल का सैर करा रहे होते हैं, मगर बेल को पश्चिमी भाग में जाने से मना किया जाता है, जिससे बेल पूछती है ऐसा क्यों, मगर वो लोग उसे कुछ नहीं बताते। अब हम देखते हैं बेल अपने कमरे तक आ गई थी, जहाँ हम देखते हैं एक जादुई झाड़ू को और एक चलती फिरती अलमारी को। उसके बाद वो लोग बेल को रेडी करते हैं और घर को साफ़ करते हैं। खिड़की से नीचे देखती है कि ये महल काफ़ी ही बड़ा था। दूसरी तरफ हम गैस्टन और लीफू को बात करते हुए देखते हैं। लीफू गैस्टन से कहता है क्या हुआ अगर बेल तुम्हें पसंद नहीं करती तो? गांव में बहुत सी लड़कियां हैं जो तुमसे शादी करना चाहती है। मगर गैस्टन को तो बेल का भूत सवार था। वो ज़िद पे अड़ा हुआ था कि वो बेल से ही शादी करेगा। बेल उसे पसंद करती हो या नहीं उससे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम मॉरिस को देखते हैं जो गांव वालों से मदद मांग रहे होते हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। मॉरिस सबसे कहते हैं उनकी बेटी को एक बीस्ट ने कैद कर रखा है, जिस पर गांव वाले उनका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी वहाँ पे गैस्टन आता है और गैस्टन कहता है मैं आपकी बातों का यकीन करता हूँ और मैं आपके साथ चलूँगा। ज़रा सर वो बस बेल को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। हम एक टी पॉट और एक कप को देखते हैं जो बेल के लिए खाना तैयार कर रहे होते हैं। कैदी के लिए खाना तैयार होता देख बीस्ट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बीस्ट गुस्से में आकर चीज़ें फेंकने लगता है। अब हम देखते हैं कि महल के सारे ही लोग बीस्ट को समझाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम सब इस शराब से आज़ाद हो जाए तो हमें उस लड़की को एक मौका देना चाहिए। अब बीस्ट बेल को डिनर के लिए बुलाने उसके रूम तक जाता है, जहाँ बेल को देखते वो भागने की तैयारी कर रही होती है। जब बीस्ट उसे आवाज़ें देता है तो बेल गुस्से में कहती है पहले तो मुझे कैद किया और अब मेरे साथ खाना खाना चाहते हो, जिस पर बीस्ट भी नाराज़ हो जाता है और बीस्ट कहता है कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और अब तुम यहाँ पे कैद ही रहोगी। उसके बाद हम देखते हैं बीस्ट उसी ही पश्चिमी हिस्से में जाता है जहाँ वो जादुई गुलाब रखा हुआ होता है और आज उस गुलाब से एक और पंखुड़ी टूटकर गिर जाती है, यानी कि बीस्ट के पास बहुत कम समय बचा था। दूसरी तरफ टी पॉट और कप जो पहले मदर और चाइल्ड थे वो शराब की वजह से ऐसा बन गए थे। बेल को वो समझाने जाते हैं और उसे डिनर पे इनवाइट करते हैं, जिस पर बेल कहती है तुम्हारे मालिक ने तो मना किया है, जिस पर वो लोग उसे समझाते हैं गुस्से में निकली हुई हर बात सच हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं। देखते हैं सभी लोग बेल के लिए डाइनिंग टेबल तैयार कर रहे होते हैं। उसके बाद बेल की शान में कैंडल स्टैंड जिसका नाम ल्यूमरे था एक गाना भी पेश करता है। बेल को ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगता है। पॉट से पूछती है कि तुम लोग अपने मालिक को इतना मानते क्यों हो, जिस पर टी पॉट कहती है कि मेरे मालिक इतने भी बुरे इंसान नहीं है, बस उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाता है कभी कभार। अब बेल डिनर के बाद उसी पश्चिमी हिस्से में जाती है जहाँ वो जादुई गुलाब रखा हुआ होता है। बेल उस गुलाब को छूने ही जा रही होती है कि वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। बीस्ट गुस्से में उसे वहाँ से डांट कर भगा देता है। बेल को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो महल से बाहर आ जाती है अपने घोड़े के साथ। ये सारे ही लोग बहुत दुखी हो गए थे क्योंकि बेल उनकी आखिरी उम्मीद थी और वो भी अब जा चुकी थी। उनमें कुछ खुखार भेड़िए बेल पर हमला कर देते हैं, पर वहाँ पे बीस्ट आ जाता है। बीस्ट बेल को बचाने के चक्कर में खुद घायल हो जाता है। मॉरिस को देखते हैं जो गैस्टन और लीफू के साथ जंगल पहुँच चुके थे। अब मॉरिस को जंगल में वो रास्ता नहीं मिल रहा था, जिस पर गैस्टन मॉरिस पे गुस्सा हो जाता है और कहता है ये बीस्ट कुछ भी नहीं होता और घर वापस चलने को, जिस पर मॉरिस समझ जाते हैं कि गैस्टन सिर्फ उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। मॉरिस उसे कहते हैं कि तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे, जिस पर
गैस्टन मॉरिस को एक पेड़ से बांध देता है और गैस्टन और लीफू वहाँ से चला जाता है। गैस्टन ने मॉरिस को पेड़ से बांध दिया था ताकि उसे जंगली भेड़िए खा जाए। देखते हैं बेल बीस्ट को महल वापस लेकर आ गई थी और जिस पर महल के सारे ही लोग बेल का शुक्रिया अदा करते हैं। बेल वो लोग से पूछती है, तुम अपने मालिक की इतनी फ़िक्र क्यों करते हो? जिस पर वो लोग बताते हैं कि मालिक पहले ऐसे कभी भी नहीं थे, मालिक को ऐसा उनके पिता ने बनाया है और हम लोग उस वक्त कुछ भी नहीं बोल सकते थे। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि बीस्ट बहुत अच्छा इंसान था, उसका ऐसा रवैया उसके पिता की वजह से हो गया था। बेल को ये भी बताते हैं कि आखिरी पंखुड़ी गिरते ही हम सारे लोग बेजान पड़ जाएंगे। अब हम एगिथा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो मॉरिस को आज़ाद करती है और मॉरिस को दवाइयाँ भी देती है अपने घर ले जा कर के। बीस्ट को देखते हैं, बेल ने बीस्ट का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा था, इसलिए बेल और बीस्ट में दोस्ती हो गई थी। अब हम देखते हैं बीस्ट बेल को एक बहुत ही बड़ी सी लाइब्रेरी में लेके जाता है। बीस्ट ने बेल को ये लाइब्रेरी गिफ्ट कर दी थी, जिसे देख बेल बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर बेल बीस्ट से पूछती है, क्या तुमने यहाँ रखी सारी किताबें पढ़ लिए हैं? जिस पर बीस्ट कहता है, नहीं, हाँ बस जितने मेरे सर पे बाल हैं उतने पढ़ लिए होंगे। धीरे बेल और बीस्ट में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी। बेल और बीस्ट एक साथ घूमते, एक साथ सैर करते, एक साथ शायरी पढ़ते और एक साथ गाना करते। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय करने लगे थे। बेल को एक कमरे तक लेके जाता है जहाँ पे एक जादुई किताब रखी हुई होती है। बीस्ट बेल को वो जादुई किताब दिखाता है और बीस्ट कहता है कि ये किताब मुझे एक जादूगरनी ने दी थी। बताता है कि इस किताब की मदद से हम कहीं भी जा सकते हैं, बस उस जगह के बारे में सोच। बेल पेरिस के बारे में सोचती है जहाँ उसके मदर और फादर अलग हुए थे और अब हम ये पता चलता है कि बेल के फादर मॉरिस ने अपनी वाइफ को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें प्लेग, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया था, जिसके लिए वो दोनों को बेल की मदद से दूर जाना पड़ा। अब हम देखते हैं महल के सारे ही लोग बीस्ट को तैयार करने में बिजी थे। वो लोग चाहते थे कि बीस्ट बेल को सारी सच्चाई बता दे कि वो बेल से प्यार करने लगा है। हम मॉरिस को देखते हैं जो गांव वालों को बता रहे होते हैं कि गैस्टन ने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन जब गांव वाले गैस्टन से पूछते हैं तो वो बात को घुमाकर सारा दोष मॉरिस पर डाल देता है। तो मॉरिस सबूत के तौर पर उस लड़की एगिथा से कहते हैं कि तुम सच्चाई बताओ, मगर गैस्टन बोलता है इस भिखारन का भरोसा कोई नहीं करता। मॉरिस को सभी के सामने पागल बना दिया गया था और अब एक गाड़ी बुलाई जाती है उन्हें पागल खाने ले जाने के लिए। वहीं बेल और बीस्ट मिलकर एक बहुत ही रोमांटिक डांस कर रहे होते हैं। बेल और बीस्ट अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। बीस्ट बेल से पूछता है, क्या तुम्हें अपने फादर की याद नहीं आती है? जिस पर बेल कहती है, हाँ मुझे उनकी बहुत ही याद आती है। उसके बाद हम देखते हैं बीस्ट बेल को एक जादुई मिरर दिखाता। बीस्ट कहता है, इस मिरर की मदद से तुम जिसे भी देखना चाहो, तुम बस आंखें बंद करके उस इंसान के बारे में सोचो और तुम्हें वो इंसान दिखेगा इस मिरर में। अपने फादर के बारे में सोचती है और वो देख रही थी कि उसके फादर के साथ क्या किया जा रहा है गांव में। बेल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तब बीस्ट उसे कहता है कि तुम्हें अपने फादर के पास जाना चाहिए। बीस्ट जाते वक्त उसे कहता है कि तुम ये मिरर अपने साथ लेके जाओ, अगर तुम्हें जब भी मेरी याद आए तुम इस मिरर में मेरे बदसूरत चेहरे को देख सकती हो। बेल महल से फ़ौरन ही निकल जाती है। एक बार फिर से महल के सारे ही लोग बहुत दुखी हो गए थे। उनकी आखिरी उम्मीद थी और अब वो भी जा चुकी थी। वहीं बेल वहाँ पहुँच सभी से कहती है, मेरे फादर को छोड़ दो, वो सच कह रहे हैं, वो बीस्ट सच में है। और ये प्रूफ करने के लिए उस मिरर से बीस्ट को दिखाती है, जिसे देख सभी डर जाते हैं। पर बेल सब लोगों को समझाती है कि यह देखने में जैसा भी हो, लेकिन इसका दिल बहुत ही साफ़ है। ये सब गैस्टन समझ जाता है कि बेल बीस्ट को पसंद करने लगी है और इसलिए वो सभी से कहता है कि उस दरिंदे ने इस पर काला जादू कर दिया है, हमें उस दरिंदे को मारना होगा। और उसके हुक्म पर बेल और उसके फादर को एक कारवान में डाल दिया जाता है पागल खाने ले जाने के लिए। और अब वही गैस्टन और पूरे गांव वाले उसी कैस्टल की ओर मशाले लेकर के जाते हैं उस बीस्ट को ख़त्म करने के लिए। महल में इस बात
की खबर हो चुकी थी कि गांव वाले लोग वहां आ रहे हैं। महल के सारे लोग भी तैयार हो चुके थे जंग के लिए। हमारी टी पॉट, कैंडल स्टैंड, क्लॉक सभी मिल करके गांव वालों को हरा देते हैं। और जब लीफू को चोट आती है तब वो गैस्टन से मदद मांगता है, लेकिन गैस्टन किसी का भी सगा नहीं होता। वो बस बीस्ट को मारने जा रहा था और ये देखकर लीफू भी उससे दोस्ती तोड़ देता है। बेल जो कारवान में बंद थी अपने फादर की हेल्प से किसी तरह बाहर आ जाती है और फिर वो भी कैस्टल पहुंच जाती है। बीस्ट के पास जाती है जहां बीस्ट पे गैस्टन ने पहले से ही गोली चला दी थी। बीस्ट नीचे की ओर गिर रहा था, जिसे देख बेल आवाज़ लगाती है। बीस्ट खुद गैस्टन को पकड़ लेता है, लेकिन उसे नहीं मारता, इंसानियत के नाते। मगर गैस्टन ऐसा नहीं था। वो बीस्ट पर दोबारा से गोली चला देता है और बीस्ट वहाँ पे मारा जाता है। वहीं हम देखते हैं गुलाब की आखिरी पंखड़ी भी टूट के गिर चुकी होती है और महल के सारे लोग बेजान पड़ रहे होते हैं। महल के गिरने से गैस्टन भी वहाँ पर मारा जाता है। महल के सारे ही लोग अब एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। बेल रोते हुए बीस्ट को किस करती है और वो उसे बार बार कह रही थी, प्लीज़ बीस्ट उठ जाओ। और ये सब कुछ दूर खड़े होकर वो जादूगरनी देख रही होती है। फिर जादूगरनी अपने जादू से सभी चीज़ों को ठीक कर देती है, क्योंकि जादूगरनी को पता चल गया था कि वो बीस्ट अब एक अच्छा इंसान बन गया है और कोई उससे मोहब्बत करने लगा है और बीस्ट भी उस इंसान से अब एक इंसान में बदल गया था। वो अपने असली रूप में आ गया था, जिसे देखकर बेल बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। एंड में पूरे गांव, शहजादे और बेल एक साथ डांस करते हैं और यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है।